गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था इन फिजिक्स कि फिजिक्स क्या होता है। तो आपको पता चल गया था कि फिजिक्स क्या होता है, कि फिजिक्स जो हमारे आसपास के जो नेचुरल फिनोमेनन होते हैं, है ना, वो नेचुरल फिनोमेनन क्यों होते हैं, काहे होते हैं, किस लिए होते हैं ना, उसके लिए एक लॉ बनाया गया। उसमें एक नॉलेज मिलने हम बताए थे, साइंस का एक नॉलेज है। तो जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है उसका नॉलेज को पहले उस क्रिएट किया, है ना, क्यों होता है, काहे होता है, फिर ये दुनिया को बताया, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट तरह के लॉ आए, है ना। और डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का नाम है, जैसे न्यूटन्स, है ना, जिसको फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। ओके, तो हमने फिजिक्स के बारे में समझा, जिसमें हमको नेचुरल फेनोमेना, टेम्परेचर हुआ, हीट हुआ, लाइट हुआ, है ना, ये सब चीज नेचुरल फेनोमेनन है ना। और ये सारे नेचुरल फिनोमेनन क्यों होते हैं, इसी की जो स्टडी करते हैं हम लोग, है ना, उसके लिए जो लॉ बनाया गया उसकी जो स्टडी करते हैं वही हमारा फिजिक्स कहलाता है। ओके, फिजिक्स में हमने ये चीज समझा था कि अगर नेचुरल फिनोमेनन हो रही है तो क्या क्या हो रही है। लाइट हो रही है, लाइट क्या है, तो एनर्जी है ना। अगर कोई बॉडी को ऊपर फेंक रहे तो बॉडी के पास क्या है, तो मास है, शेप है ना, उसका हो सकता है डायमेंशन होगा बॉडी का, है ना, या तो लेंथ के शेप में होगा, या फिर सरफेस के शेप में होगा, या फिर वॉल्यूम के शेप में होगा, है ना। तो ये सब चीज को मेजर करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। ओके, और जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम बोले फिजिकल क्वांटिटी, मान लो फिजिकल क्वांटिटी पी मतलब फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन इंटू यू। एन क्या है, मेजर वैल्यू, और यू क्या है, यूनिट। तो पी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो फिजिक्स में हम लोग डिस्टेंस की स्टडी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करेंगे, टेम्परेचर की स्टडी करेंगे, ओके, स्पीड की स्टडी करेंगे, वेलोसिटी की स्टडी करेंगे। ये सब है क्या, दिस व्हाट इज दिस। तो ये सब हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम स्पीड को मेजर कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, राइट। तो हम लोग इस ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। अब बोलेंगे रोना, हंसना, गाना, ये सब फिजिकल क्वांटिटी, आंसर है नो, है ना, इट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। जैसे टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ गया फिजिकल क्वांटिटी है क्या, है ना। और इसी फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करेंगे हम लोग फिजिक्स में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि फिजिकल क्वांटिटी मेजर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट। ये यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट। क्लियर। आज उसी की स्टडी करेंगे हम लोग, यूनिट, व्हाट इज द यूनिट। क्लियर। ये यूनिट होता क्या है, व्हाट इज द यूनिट। तो देखो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद उसके पास उस फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म नेम देते हैं, राइट। जैसे अगर हम बोले मास, क्लियर, किसी मास को मेजर करो, तो मास क्या हो गया हमारा, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। और मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं, है ना, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 2 ग्राम, क्लियर, 2 पाउंड, क्लियर, 2 पाउंड, 2 ग्राम, 2 kg, राइट। ये kg, ग्राम, पाउंड है क्या, व्हाट इज दिस, है ना। kg, ग्राम, पाउंड है क्या। तो ये जो ग्राम, kg और पाउंड ये मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, कि मास को मेजर करेंगे या तो केजी में, या फिर ग्राम में, या फिर पाउंड में। क्लियर। अदर चीज में मेजर नहीं कर सकते। ओके, अब बोले मास को मेजर करो 6 मीटर, मास को मेजर करो 6 मीटर, मास इक्वल टू 6 मीटर, राइट। क्या ये सही है, आंसर है रॉन्ग। मास 6 मीटर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपनाया गया है। या तो केजी में मेजर करो, या फिर ग्राम में मेजर करो, या फिर पाउंड में मेजर करो। क्लियर।
हम मास को मीटर में नहीं मेजर कर सकते। क्लियर? अब बोले लेंथ को मेजर कर सकते हैं 6 किलोमीटर, 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर, राइट। तो लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं किलोमीटर में, मीटर में और सेंटीमीटर में। हम बोले लेंथ को मेजर करो किस फॉर्म में? केजी के फॉर्म में। 6 केजी, 4 केजी, 3 केजी। तो लेंथ को 6 केजी, 4 केजी या 4 ग्राम या फिर 3 पाउंड। तो लेंथ को 6 केजी, 4 ग्राम, 3 पाउंड में मेजर कर सकते हैं? नहीं, ये रॉन्ग है। लेंथ जब भी मेजर होगा या तो किलोमीटर में या फिर मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। क्लियर? ये कभी भी केजी, ग्राम, पाउंड में मेजर नहीं होगा। लेंथ को मेजर करना है तो या तो किलोमीटर में या फिर मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। क्लियर? मास को मेजर करना है या तो केजी में या तो ग्राम में या फिर पाउंड में। ओके? हम मास को मीटर में मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? इसीलिए एवरी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपनाया गया कि मास को मेजर करना है तो केजी, ग्राम, पाउंड में। अगर लेंथ को मेजर करना है या तो किलोमीटर में या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। क्लियर? तो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम बोले टाइम को हम किस में मेजर कर सकते हैं? 2 सेकेंड में मेजर कर सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर या 2 आवर, है ना। और किस में मेजर कर सकते हैं? मान लो 4 मिनट। तो टाइम को हम लोग किस में मेजर कर सकते हैं? या तो सेकेंड में या फिर आवर में या फिर मिनट में। क्लियर? तो टाइम को हम लोग मेजर कर सकते हैं या तो सेकेंड में या फिर आवर में या फिर मिनट में। क्लियर? टाइम को हम मीटर में नहीं मेजर कर सकते, केजी में मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म अपनाया गया है। राइट? समझ मेरी बात? कि टाइम को मेजर करना है या तो सेकेंड में या तो आवर में या फिर मिनट में। क्लियर? मास को अगर मेजर करना है या तो केजी में या तो ग्राम में या तो पाउंड में। क्लियर? अगर लेंथ को मेजर करना है तो किलोमीटर में, मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। क्लियर? हम इसको ग्राम में लेंथ को ग्राम में मेजर नहीं कर सकते हैं, मास को मीटर में मेजर नहीं कर सकते, सेकेंड में मेजर नहीं कर सकते हैं। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है। उस स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम क्या है? उसी स्टैंडर्ड फॉर्म का नाम है यूनिट। क्या नाम है? यूनिट। तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है। ओके? तो आते हैं यूनिट में। यूनिट है क्या? यूनिट अभी हमको समझ में आ गया। यूनिट द फिजिकल क्वांटिटी मेजर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड यूनिट। यूनिट क्या है? कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वही हमारा यूनिट होता है ना। जैसे एग्जाम्पल, में बात करते हैं मास। किसी बॉडी का मास मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे? या तो केजी में या फिर ग्राम में या फिर पाउंड में, है ना। किलो, केजी मतलब किलोग्राम, ग्राम का शॉर्ट फॉर्म जी, पाउंड का शॉर्ट फॉर्म पी। मास को मेजर करेंगे या तो केजी में या तो ग्राम में या फिर पाउंड में, है ना। मास को हम लोग मीटर, किलोमीटर, डिग्री सेल्सियस में मेजर नहीं कर सकते हैं। ओके? तो ये जो मास के लिए जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म यूज किए, केजी, ग्राम, पाउंड, है ना, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो पूछा जाएगा मास का यूनिट क्या होता है? या तो केजी होता है या तो ग्राम होता है या फिर पाउंड होता है। सिंपल हमको याद रखना है, एक ही मास का यूनिट क्या होता है? केजी। क्लियर?
एक याद रखो, बाकी सब याद रहेगा। नेक्स्ट है लेंथ। क्लियर? लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। या तो हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, शॉर्ट में हम लोग स्मॉल m लिखते हैं, या फिर हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर में। क्लियर? हम इसको शॉर्ट में km, कैपिटल K और स्मॉल m के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। क्लियर? सेंटीमीटर को कैपिटल C स्मॉल m के फॉर्म में लिखते हैं, राइट, शॉर्ट में। ये मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर है क्या? तो लेंथ मेजर करने के लिए एक यूनिट है। क्लियर? और ये जो यूनिट है ये कैसा फॉर्म है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये भी ये क्या कहलाएगा? यूनिट है। तो लेंथ को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मेजर सकते हैं, या तो मीटर में, या तो किलोमीटर में, या फिर सेंटीमीटर में, है ना। हम इसको कभी भी लेंथ को हम केजी में मेजर नहीं कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजर नहीं कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में नहीं मेजर कर सकते हैं, राइट। इसको जब भी मेजर करेंगे मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। क्लियर? उसी तरह नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज ए फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड अनदर थर्ड। थर्ड केस में चलते हैं टाइम। टाइम के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए, टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब बोला जाए स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? क्या केजी है? टाइम को हम केजी में मेजर कर सकते हैं? नो। आंसर है नो। क्या हम मीटर में मेजर कर सकते हैं? आंसर है नो। क्या किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं? नो। ग्राम में मेजर कर? आंसर है नो। तो टाइम को जब भी मेजर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में मेजर करेंगे, वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है? सेकेंड, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं एस, या फिर मेजर कर सकते हैं मिनट, है ना। क्लियर? और थर्ड में क्या लिख सकते हैं? आवर। या तो हम टाइम को आवर में बोलेंगे, 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर, या फिर मिनट में बोलेंगे, है ना, 3 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, एनीथिंग। और सेकेंड, या तो सेकेंड में बोलेंगे 60 सेकेंड, है ना, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 15 सेकेंड, है ना। तो ये सेकेंड, मिनट, आवर, ये है क्या? तो ये सारा का सारा क्या है? एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिट। तो टाइम इज द फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड, मिनट, आवर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज दिस स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड यूनिट। ओके, राइट हियर। ओके, द फिजिकल क्वांटिटी मेजर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड यूनिट। मास को मेजर करने के लिए केजी, ग्राम, पाउंड, है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? तो यूनिट कहलाता है। लेंथ, लेंथ में मीटर, किलोमीटर और सेंटीमीटर से हम लेंथ को मेजर करते हैं, राइट। और ये लेंथ जब मेजर करते हैं इस फॉर्म में, तो ये कैसा फॉर्म है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहलाता है? तो दिस इज कॉल्ड यूनिट। ओके, अब और ले सकते हैं एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल है। जैसे हम बोले स्पीड, स्पीड को हम लोग मेजर कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ओके, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ओके, या फिर मेजर कर सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको km बाय सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। या फिर मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड, cm मतलब सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये स्पीड का, ये जो मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं, किलोमीटर पर सेकेंड देख रहे हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये है क्या? व्हाट इज दिस? तो ये स्पीड हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, और ये जो हम मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड जो देख रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्पीड को हम लोग इसी फॉर्म में मेजर करते हैं। तो करते हैं हम स्पीड को
डिग्री सेल्सियस में मेजर नहीं करेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड में मेजर नहीं करेंगे, है ना। जब भी मेजर करेंगे या फिर मीटर पर सेकेंड में, या फिर किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड में, है ना। तो स्पीड को, तो बच्चों और कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे स्पीड था हमारा, स्पीड में अगर स्पीड के यूनिट की बात करें, हमने बताया मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। हम उसको ये भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर, है ना। हम ये भी लिख सकते हैं मीटर पर मिनट। क्लियर। तो मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, है ना। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, है ना। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? यूनिट। हम बोलेंगे स्पीड को मेजर करो डिग्री सेल्सियस पर मिनट, या फिर बोले डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। क्या ये सही है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि हमने जाना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया है ना। हम उसको उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ओके। और उस स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। इस तरह से हमको ये समझ में आ गया कि यूनिट क्या होता है। ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट। अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या? क्लियर। मेरे लिए सिस्टम ऑफ यूनिट एक्चुअली है क्या ये समझते हैं। जैसे पहले क्या था कि अदर कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में अलग अलग यूनिट यूज किया जाता था। जैसे कुछ कंट्री था लेंथ को मेजर करता था मीटर में, टाइम को मेजर करता था सेकेंड में, और मास को मेजर करता था केजी में। मान लो सपोज दैट हमने यहां से कुछ मटेरियल भेजा अदर कंट्री में। जब अदर कंट्री में गया तो हमने यहां से कुछ लेंथ भेजा, कुछ रॉड वगैरह भेजा, उसको लेंथ मेजर करके हमने भेजा यहाँ के, उसको सेंटीमीटर में मेजर करके भेजा। और वहां पे वो किस में मेजर किया? उसी लेंथ को किस में मेजर किया? मीटर में। हमने टाइम को यहां मेजर किए आवर में, तो वहां पे मेजर कर रहा था सेकेंड में। मास हम लोग यहाँ पे ग्राम में मेजर कर रहे थे, तो अदर कंट्री में केजी में, है ना। तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जाता था, है ना। उसी तरह से एक सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया। तो कितने टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट होता है ये हम लोग स्टडी करेंगे मेनली। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मेनली तीन होता है, लेंथ, मास और टाइम। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है ना। उस सिस्टम को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके। मेनली सिस्टम ऑफ यूनिट कितने टाइप का होता है वो हम लोग को स्टडी करना है। सिस्टम ऑफ यूनिट 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS, M का मतलब होता है मास, नहीं सॉरी, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, M का मतलब होता है मीटर, क्लियर, और K का मतलब होता है किलोग्राम, और S का मतलब होता है सेकेंड, क्लियर। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट क्या बना गया? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। M मतलब मीटर, किसको मेजर कर रहा है? लेंथ को। K मतलब किलोग्राम, किसको मेजर कर रहा है किलोग्राम में? मास को। S मतलब सेकेंड, किसको मेजर कर रहा है? टाइम को। क्लियर। तो MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, M जिसमें डिनोट करता है मीटर को, K डिनोट करता है किलोग्राम को, और S डिनोट करता है सेकेंड को। M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। तो एक होता है MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा बात करते हैं नंबर 2, CGS यूनिट।
सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट कौन हो गया? एमकेएस। दूसरा हो गया सीजीएस। सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, और एस मतलब होता है सेकेंड। क्लियर? तो सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। क्लियर? तो एक सेंटीमीटर से किसको मेजर करेंगे? लेंथ को। ग्राम से किसको मेजर करेंगे? मास को। और एस से किसको मेजर करेंगे? सेकेंड को। अरे टाइम को किसमें मेजर करेंगे? सेकेंड को। ओके, तो ये भी एक यूनिट का सिस्टम है जिसको बोलेंगे सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। ये था नंबर 2। नंबर थर्ड आते हैं हम लोग एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एफ मतलब होता है फुट, है ना, 2 फुट 3 फुट, है ना। ये भी एक लेंथ मेजर करने का एक यूनिट है, राइट। तो लेंथ को हम लोग किलोमीटर, मीटर, फुट, राइट, इंच, इस सब में भी मेजर करते हैं, राइट। ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट में आता है एफपीएस। एफपीएस तो थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा क्या है? एफपीएस। एफ मतलब फुट, फुट से क्या मेजर करते हैं? लेंथ। पी मतलब पाउंड, पाउंड से क्या मेजर करते हैं? मास। एस मतलब सेकेंड। क्लियर? एस मतलब सेकेंड, और एस सेकेंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो इस तरह से 4 सिस्टम ऑफ यूनिट इसमें हमने 3 स्टडी किया। एमकेएस सिस्टम, कुछ कंट्री एमकेएस सिस्टम को अपनाता था, है ना। कुछ कंट्री किस सिस्टम को अपनाता था? एमकेएस। वो लेंथ को मेजर करता था। कुछ कंट्री लेंथ को मेजर करता था मीटर में, मास को मेजर करता था किलोग्राम में, और सेकेंड को में टाइम को मेजर करता था सेकेंड में। और कुछ कंट्री सीजीएस फॉर्म में मेजर करता था। सीजीएस में लेंथ को मेजर करता था कुछ कंट्री सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में। कुछ कंट्री है जो किसमें मेजर करता था? एफ लेंथ को फुट में, पी को पाउंड में, मतलब मास को पाउंड में, टाइम को सेकेंड में, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता था। क्लियर? यहां तक समझ में आया? आप यहां तक लिखो। तो बच्चों, ये तो हमको समझ में आ गया कि सिस्टम ऑफ यूनिट 4 टाइप्स का होता है, जिसमें हमने 3 स्टडी किया, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में ये सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जाता था। तो इसमें बहुत सारा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता था, राइट। हमने भेजा यहां से लेंथ को मेजर, किसी रॉड को लेंथ में मेजर करके, उसके लेंथ को मेजर करके भेजे मीटर में, तो अदर कंट्री में, जिस कंट्री में भेजे वो मेजर करने लगा सेंटीमीटर में। इसमें हो सकता है कुछ एरर आता था। तो जितने कॉस्ट हमको लगा था, जो लागत लगी थी इसको बनाने में एवरी मीटर में, और सेंटीमीटर मेजर के, तो हो सकता है उसमें कुछ एरर आ जाए। तो जो हमारा कॉस्ट है उसमें थोड़ी सी क्या हो जाती थी? लॉस हो जाती थी, है ना। जो हमको कॉस्ट पड़ता था इसको, जब यहाँ ये हमको जब इस सेंटीमीटर के हिसाब से जब हमको पे किया जाता था करेंसी, तो हमको बहुत क्या लॉस होता था, सिंपल सा। ओके, तो अब ऐसा किया गया और डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, राइट। कि कोई मीटर में मेजर कर रहा है, कोई सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, कोई फुट में मेजर कर रहा है, राइट। तो ये सारे डिफिकल्टी को दूर करने के लिए, है ना, तो सारे कंट्री ने सोचा कि ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाओ, है ना, जिसमें हर कंट्री में वो सिस्टम ऑफ यूनिट वैलिड हो, है ना। तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट मेनली एमकेएस सिस्टम के बेसिस पे बनाया गया था, राइट। किसके बेसिस पे? एमकेएस सिस्टम ऑफ बेसिस पे। एक जगह पूरी कंट्री के लोग, जो पूरे कंट्री के जितने भी, है ना, लोग थे, है ना, जो बड़े पद के लोग थे, वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होके उसने ये डिसीजन लिया कि हम एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाते हैं जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो, वो वैलिड हो। समझ में आ रही बात? तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जो वैलिड था, वो एमकेएस को लेकर बनाया गया था एक सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट। किसके लिए बेस पे बनाया गया था? एमकेएस बेस पे बनाया गया था। और उस सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम पड़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसआई यूनिट। ओके, जो एवरी कंट्री में, अगर यहां पे हम
स्पीड को मीटर पर सेकेंड में मेजर कर रहे हैं तो अमेरिका चले जाए, लंदन चले जाए, पेरिस चले जाए, कहीं भी चले जाए, स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में ही मेजर करके वो बताएगा। क्लियर? अगर यहाँ पे हम किसी बॉडी के लेंथ को या किसी रॉड के लेंथ को मीटर में मेजर करके भेजे हैं तो किसी भी कंट्री में जाएगा वो रॉड उसको मीटर में ही मेजर करके बताएगा। ओके, समझा रही बात? तो स्पीड हो, फोर्स हो, एनीथिंग जो इंडिया में मेजर होगा जिस फॉर्म में, वो मेजर होगा अदर कंट्री में। क्लियर? इसलिए उस सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम पड़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो चौथा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारा वो कौन सा है? एसआई यूनिट। क्या नाम है उसका? एसआई यूनिट। और जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की फिजिक्स में स्टडी करेंगे तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट लिखेंगे इसी फॉर्म में लिखेंगे, एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? एसआई यूनिट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर? तो इस तरह से हमको यूनिट समझ में आ गया। दूसरा हमको सिस्टम ऑफ यूनिट समझ में आ गया कि डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया जाता था, है ना, बहुत पहले। अभी नहीं, अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? एसआई यूनिट यूज करते हैं, है ना, जो किसके बेसिस पे बनाया गया था? वो एमके सिस्टम के बेसिस पे बनाया गया था एसआई यूनिट। ओके, बोला लेंथ अगर मेजर करना है तो मीटर में ही मेजर करना है। क्लियर? अगर इंडिया में मीटर में तो अमेरिका में भी मीटर में, ओके, लंदन में भी मीटर में, राइट, पेरिस में भी मीटर में। ओके, तो डिफरेंट कंट्री में सब में अगर लेंथ मेजर करना है तो मीटर में ही मेजर करना है। तो मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। क्लियर? तो ये एसआई यूनिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। और एवरी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग जो यूनिट स्टडी करेंगे इन फिजिक्स, है ना, वो इसी यूनिट के फॉर्म में स्टडी करेंगे, एसआई यूनिट। ओके, समझ मेरी बात? तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट यूज हुआ करता था, है ना। इससे बहुत सारा डिफिकल्टी फेस होती थी, इसलिए लास्ट में एक यूनिट बनाया गया पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। उस यूनिट का नाम पड़ा एसआई यूनिट। क्या नाम पड़ा? एसआई यूनिट, जिसका नाम फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। समझ मेरी बात? तो एवरी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस फॉर्म में मेजर करते हैं? सिंपली एसआई फॉर्म में मेजर करते हैं। ओके, ये था हमारा यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। आज का टॉपिक यही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। क्लियर? टाइप्स ऑफ यूनिट स्टडी करने के बाद हम लोग कुछ यूनिट का डेरिवेशन समझेंगे, कैसे कैसे यूनिट निकालते हैं। जैसे स्पीड का यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे ना, एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट। फिर उसके बाद आपके नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे मोशन। ओके, आप अच्छे से स्टडी करो, है ना, मजे में रहो। क्लियर? अब बिंदास रहो। ओके।